देशद्रोही है तू इंसान, देशद्रोही है तू इंसान, और कल तुझको मिले अपने पढ़ाओ में कैद करो मेरी जान। जब तलक हाथों में तेरे हथकड़ी पहन बाबू नहीं, तब तलक दिल को हमारे ये चैन पाए नहीं। मिट जावेगी तेरी शान, यू इडियट बकरी। जितनी गालियां देना चाहो दे लो मेरी जान। मिट जाएगी तेरी शान, कल तुझको मिले जिंदा। आज की ऐसी खबर छापना अखबार में, मंत्री चरणदास को कर दिया बलात्कार है, और जाके करना तुम ऐलान, और जाके करना तुम ऐलान, करती है मुझको बदनाम। तो क्या कहानी पापी और अरे बदनजर, क्या पापी अरे बदनजर, खाक में शान शौकत ये मिल जाएगी। देर है उसके घर में और ना अंधेर है बजरा के गिरे तेरी तो अपने चाहा और मेरे जान बन ठहर, मेरे जान बन मुस्कुराते गले से लगा लीजिए। इस तरह रूठ जाना नहीं ठीक है, प्यार में कोई हसीना सताना। बस खबरदार, रोक तो अपनी जुबान, बस रोक तो अपनी जुबान, वरना सब इसका बुरा पाएगा, साथ देगा तुम्हारा। और ये जमाना नहीं जेल की ठंडी ठंडी सागर चलकर और मेरी क्यों बहुत और मेरी क्यों तेरे हक में होगा बहुत ही बुरा, इसलिए मान जाओ अरे हमारा कहो मारे हद से कर तू तुझे कौन बताएगा क्या? अरे किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने आएगा? भगवान आएंगे, भगवान। भगवान, अगर धोखे से भगवान आ भी गया तो साले की टांगे फाड़ करके फेंक दूंगा। शहर लखनऊ के भगवान हम हैं। अच्छा लोग पूजा हमारी करते हैं, अच्छा, सुबह शाम नाम हमारा लेते हैं। बाबा से पूछो, बाबा रोज हमारे दर्शन नहीं पाते, आज तो दर्शन पा गए। मंत्री चरणदास हमारी चौखट पे फूल चढ़ाने के लिए आते, पूछ लो बाबा से। हाँ, शहर लखनऊ के मंत्री चरणदास, कहो। अरे मरना है तो मर इस वतन के लिए, मरना है तो मर इस वतन के लिए, क्यों मर रहा है पराई दुल्हन के लिए? अगर मर गया कहीं पराई दुल्हन के लिए तो तुझे चंदा नहीं मिलेगा तेरे कफन के लिए। हाय हाय, हम तो सुना था कि तू एक पत्रकार है। अच्छा। लेकिन पत्रकार के साथ साथ तू शहरवान भी है। अब तो हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। हाँ खौरे, मानो मानो प्यार करो। प्यार, वो भी तुझसे। अरे कमी क्या है? कमी और क्या? कभी सकलाइने में देखा है? अरे रोज देखता हूँ। हम मुझ में कमी क्या है? बड़ी बड़ी मूछें, हाँ छोटा कद है, हाँ गोरा बदन है, हाँ। काले काले बाल है। मानो कमी तेरे चेहरे में नहीं, कमी तेरे दिल में है। थोड़ा दिल का तो काला ही हूँ। तो मंत्री चरणदास, कहो। प्यार करने की तो बहुत दूर की बात रही, प्यार करने की तो बहुत दूर की बात रही मंत्री चरणदास, ये भारती देवी तेरी
यही थूक अगर तेरे काम न आया तो हमारा नाम मंत्री चरण दास नहीं है। अच्छा, और मैंने अपने दिल में ये ठाना है, जब तक तेरे गर्दन में फांसी का फंदा नहीं डलवा दूंगी, जब तक इस बक्सी तालाब की रैयत के सामने तेरा चेहरा बेनकाब नहीं करूंगी, तब तक ये चैन से भारती देवी नहीं बैठेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। मंत्री जी हैं? मंत्री महोदय, जमीन सर पे क्यों चढ़ा? क्या बात है? आ यार, और ये क्या है? काफी देर से मैं, ये हाथ में अरे कुछ नहीं है यार। क्या 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 है? देखें। अरे थूक है, इसने मेरी सूरत पे थूक दिया। कहती है कि तुम्हारी सूरत नहीं अच्छी है, इसलिए मैंने इसका थूक बचा के रखा। इसका थूक इसके ही काम आएगा। वाह मंत्री वाह, तुम मंत्री हो? क्यों? जा यार बिटियावन, तेरा थुकार है, मंत्री हो तुम हो जाहिल। ये ठहरो, ये लड़की नहीं है बल्कि लाखों में अप्सरा है। अरे इसका थूक भी बड़ा कीमती है। क्या कीमती है? कहो तो इसका थूक चाट लूं। अच्छा मेरे दोस्त मंत्री महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कभी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। ये तो बात सच है। अगर घी को निकालना है तो उंगलियां टेढ़ी करो। आज हम वही करेंगे। मेरे यार भानु प्रताप, तुम चलो हमारे साथ हमारे कमरे में, जहाँ पे बेड पड़ा है और गद्दा बिछा है, तकिया लगे है। इस भारती को लेकर के सोनू वही आएगा, तब हम इससे पूछेंगे। चलो यार, मंत्री हपर हपर कर रहे, बुढ़ापे में एक लड़की नहीं। सोनू गुंडा, पर तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो। हाथ जोड़ रही हो? हम कोई भगवान है? मुझे बर्बाद मत करो। बर्बाद कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं प्यार से मान जाओ। है मंत्रियानी कहलाओगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलोगी, सीऊ सीऊ सीऊ। सोनू गुंडा, ये मंत्री चरणदास तुझसे क्या कह के गया है? मंत्री जी कहकर गए हैं, भारती देवी आओ हमारे बिस्तर को गर्म करो। अच्छा, चलो बिस्तर गर्म करो, चलो। अगर यही बात मैं तुझसे कहूँ कि अगर तेरे घर में माँ बहन हो, अगर तेरे घर में माँ बहन हो, तो मंत्री चरणदास की बेड पे सुला दे, भड़ुहे गिरी करना छोड़ दे। भड़ुहे कहीं के भड़ुआ है। अरे न जाने किस नाजायज बाप की तू औलाद है, न जाने किसका खून तेरे रगों में गंदा दौड़ रहा है। भड़ुए चिल्ला मत, वरना गले की नसें दब जाएंगी। इतना कमजोर गला नहीं है। कुत्ते कमीने हम बदतमीज। कुत्ते हैं। और थूक, चल मैं अपना मुंह खोलता हूँ, मेरे मुंह के अंदर थूक। अच्छा, तूने हमारे मुख के अंदर थूक दिया। तेरी माँ बहन की इज्जत है और मेरी मेरे कोई मुख इज्जत को नहीं। थूक दान बना दिया। भारती देवी, मैं किसी की गंदगी हूँ? हाँ, किसी नाजायज बाप की औलाद हो तो सुन हरामजादे, आज इसी गंदगी से तुझे भी गुजरना है। नहीं चलो बढ़ा पैगाम। नहीं, चलो मंत्री जी की बिस्तर गर्म करो। मजा आ गया, मजा आ गया। वो भारती क्या बोल रही थी? क्या कह रही थी? कि ठाकुर मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा चुप, छोड़ना काम ससुरी चिड़ी मार का है। क्यों नहीं, लेकिन समय काफी हुआ और अभी तक सोनू नहीं आया। अरे सोनू जल्दी आ रहा है।
पहनेंगे। स्नान के बच्चे धोती तेरी हैं? उसका हाल क्या है? अरे हाल, सोनू गुंडा की ससुरी टक्कर नहीं रोक पाई और बेहोश हो गई। बेहोश हो गई है? अगर बेहोश हो गई है तो मर भी सकती है। हाँ, अगर मर गई, कहीं चल गया मीडिया वालों को पता, तो हम लोग सबकी सब खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन एक काम करो सोनू, तुम फौरन गाड़ी निकालो, क्योंकि भारती बेहोश है। भारती को फौरन गाड़ी में डाल लो, जा करके कहीं जंगल में फेंक दो, जहाँ पे शेर बाघ चीते खा जाएंगे और भारती का नामो निशान मिट जाएगा। घबराओ नहीं मंत्री जी, आप लोग स्नान करो और फार्म हाउस पर हमारा लौटने का इंतजार करो। भारती देवी को ठिकाने लगाने के बाद स्नान कर। लेकिन मेरे दोस्त मंत्री महोदय, भारती बेहोश हो गई है। हाँ, मर भी सकती है। क्यों नहीं? अगर मरने से बच गई तो कल के न्यूज में क्या निकालेगी? क्या निकालेगी? कि मंत्री चरणदास व भानु प्रताप सिंह व सोनू गुंडा ने हमारे साथ में रेप किया है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर वो मरने से बच जाएगी तो आज तक तो हमें बदनाम कर रही थी और तुम्हें बदनाम कर रही थी। मरने से जब बच जाएगी तो अपने आप को बदनाम करते हुए खुद बदनाम हो जाएगी। क्यों नहीं? अरे चलो यार, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि हमारा है पूजा का समय, इसलिए स्नान करते हैं और पूजा करने के लिए मंदिर चलते हैं। चलो। मंत्री महोदय, इधर से आवाज आ रही है, इधर की जनता कहती है कि मंत्री महोदय गलत करते हो। कौन कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं? अरे जो हमारे साथ हुआ वो आप लोगों ने नहीं देखा। कोई लोग आवाज नहीं उठाओगे। अरे जो तुम लोगों ने देखा है वो देखा नहीं है, बल्कि अंधे बन जाओ। और बोलना चाहोगे तो बोलोगे नहीं, बल्कि गूंगे बन जाओगे। और जो तुम लोगों ने सुना है, सुना नहीं है, बल्कि बहरे बन जाओ। यानी कि अंधे बहरे गूंगे बने बैठे रहो। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो सोच लेना हमारा ही नाम मंत्री चरणदास है। कहते हैं जब तक आज जिंदगी जीता रहूंगा शान से। अरे जब तक आज जिंदगी जीता रहूंगा शान से, अगर कोई करेगा बगावत तो मार दूंगा। याद रखना, कोई लोग पंगा नहीं लोगे। हाँ। अरे ऊपर वाले, क्या नेकी के रास्ते पे चलने का अंजाम यही होता है? चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून। कोई बताए क्या यहाँ है कुदरत का कानून? आज मैं बर्बाद हो गई। दाग दामन में लगा। पापा, पापा, दाग दामन में लगा, ऐसा न करना चाहिए। और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। क्या बक्सी तालाब में ऐसी कोई माँ ने अपने लाल को नहीं जना है?
जो कि ये जो बक्सी तालाब में गुंडा राज वो भ्रष्टाचार हो रहा है ये खत्म हो सके। पापा आज ये तुम्हारी बेटी हार गई पापा, बची ना सका दिल। पापा बची ना सका दिल सूझे अलम से, बची ना सका दिल सूझे अलम से, बनकर छाला फूट गया। वो शीशा तो टूट गया। नहीं नहीं, अब मैं इस बक्सी तालाब में जीकर क्या करूंगी। पापा आज ये तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ रही है। पापा आत्महत्या ही करना और बुज़दिली एक ही है, और जग में बड़ा पाप भारी लगे। कौन सी ऐसे सर पे और मुसीबत पड़ी, जान देने को दिल में लिया ठान है। ये मर जाने दो, हाँ इस जिंदगी में सर रहा कुछ नहीं, मैं अकेली तन्हा जी कर और करूँगी भी क्या, मुझको मर जाने दीजिए साहब। तो हाल सच सुना कुछ पाना नहीं, हाल सच सुना कुछ पाना नहीं, कर दिया किसने ये थे जिंदगी बर्बाद है। वो सलाखों के पीछे और ये बाधा मेरा छोड़ूंगा उन कमीने को हरगिज़ नहीं। जान दो साहब पूछो हकीकत नहीं, जान दो साहब पूछो हकीकत नहीं, हाँ इस भारतीय संग में क्या ना हुआ,
बापू का कत्ल होकर सहेली मरी। बापू का कत्ल होकर सहेली मरी और मेरे साथ मेरे जबरन हुआ। बापू का कत्ल होकर सहेली कत्ल कर जिसने ली तेरी है या गुरु नाम बुने तू परिंदों को मुझको बता और हो सलाखों के पीछे ये वादा मेरा। जो इस बक्सी तालाब के अंदर इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ ताड़ करता है। तुम अपनी जुबान से ही एक बार उस परिंदे का नाम पता बता दो। कसम है भारत मां की, कसम है उस तिरंगे की। अगर लगे हुए कंधों की सितारों की ताकत का अंदाजा ना बता दिया तो मैं अपने आप को इंस्पेक्टर पवन। सर लगता है आप इस बक्सी तालाब में नए नए आए हैं। हाँ, नई पोस्टिंग में थाना बक्सी तालाब में तैनात हुआ हूँ। तो सर मेरी मानिए तो उनके विषय में ना जानिए तो अच्छा होगा, वरना जिस तरीके से मैं रो रही हूँ भगवान ना कर कल तुम्हें भी रोना पड़े। मुझे रोना पड़े? हाँ सर। मगर क्यों? वो इतने खतरनाक है, बहुत खतरनाक इंसान है सर। खतरों से खेलने का शौक, खतरों से खेलने का शौक इंस्पेक्टर पवन का रहता है हमेशा। और रही बात रोने की, तो इस खाकी वर्दी के सिर्फ दो ही मकसद होते हैं। या तो ये खाकी वर्दी पहनकर मुजरिमों को खाक में मिला दो, या तो ये खाकी वर्दी पहन करके खुद खाक में। मैं उन परिंदों का नाम पता जानना चाहूंगा। सर अगर मेरी कहानी आप जानना ही चाहते हैं हाँ, तो मैं अपनी कहानी तुम्हें जरूर बताऊंगी। बताइए। मेरा नाम भारती देवी है। मैं इसी बक्सी तालाब की रहने वाली हूँ। किसके वहां रहती हूँ? हम परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे। हमारे पापा जिनका नाम पत्रकार भरतलाल था। आप समाज सेवा पत्रकार भरतलाल की बेटी हैं? हाँ सर। क्या हुआ? हम और हमारे पापा इतने खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया बहुत खुशहाल थी सर। उसी दुनिया में हम और पापा इतने खुश थे कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन सर हमारी छोटी सी दुनिया में ऐसा सैलाब आया जो कि हमारी खुशियाँ तिनके की तरीके से बिखर गई। सर हमारे पापा का काम प्रतिदिन नई से नई न्यूज़ अखबार में छापना। इसी बक्सी तालाब में वो 3 शख्स रहते हैं जिनका नाम सोनू, गुंडा, भानु प्रताप, मंत्री चरणदास। इनका कारोबार, इनका पैसा, इनका धंधा सर यही है कि देश विदेशों से नाजायज हथियार मंगवाकर गांजा, अफीम, कोकीन, ब्राह्म शुगर मंगवा के इसी बक्सी तालाब के इंसानों की जिंदगी से खेलना इनकी आदत है सर। बस यही बात हमारे पापा ने एक बार में छाप दिया तो हमारे पापा के साथ में जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे पापा को बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे सोनू गुंडा गोली से मार दिया। हमारे पापा तड़प तड़प के अपना दम को तोड़ दिया। भारती देवी, तुम्हारे पापा ने जब इन लोगों के खिलाफ अखबार में छाप दिया तो सोनू गुंडा ने
तुम्हारे पापा को दिन दहाड़े चौराहे पर मर्डर कर दिया। हाँ सर। तो बक्सी तालाब के लोग उस वक्त क्या मर गए थे या नींद की गोली खाकर सो गए थे? क्या बक्सी तालाब के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं अपने मां के लाल को जन्मा था कि ठाकुर भानु प्रताप मंत्री चरणदास सोनू गुंडा के खिलाफ अदालत में गवाही दे दे? सर किसी ने आवाज नहीं उठाया। एक हमारी बचपन की सहेली थी जिसका नाम किरण देवी था। अच्छा सर वो हमारी सहेली नहीं बल्कि मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। वो दिन हमें आज भी याद है। उस दिन हमारी बहन हमारे पापा के लिए खाना और पानी लेके गई थी। उसने देखा कि सोनू गुंडा ने पत्रकार भरतलाल का खून किया है। सोचा ये बात मैं कानून वालों को बताऊंगी जाके, वो कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उससे क्या मालूम कि जिस कानून के पास वो मदद मांगने जा रही है, अरे वही कानून मंत्री चरणदास के तलवे चाटता होगा। हमारी बहन किरण थाने तक तो गई, लेकिन उसी थाने में ठाकुर भानु प्रताप सिंह उसे बहुत मारा और सोनू गुंडा ने हमारी बहन किरण के सारे बदन के कपड़े उतार के उसकी इज्जत को लूट लिया और बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे गोली से मार दिया। इन्हीं बाहों में हमारी बहन अपना दम को तोड़ा था। भगवान ना करे कि ये हादसा किसी लड़की के साथ में हो, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। मैंने उनके खिलाफ ऐसा अखबार में छाप दिया, वो तीनों के तीनों बौखला गए। अंत में सोनू गुंडा हमारे दफ्तर में आके हमारी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पे ले गया। वहां पर सोनू गुंडा भानु प्रताप मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूट लिया। सर मेरी समाज सेवा मंत्री चरणदास जिंदगी बर्बाद हो गई। सर तेरी बहन बेटियों की हिफाजत करने के कंधों पर जिम्मेदारी आ तू ही इस तरीके से शासन की हुकूमत को बोल करके बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ ताड़ करता है। कानून की हुकूमत को भूल करके आज इस बक्सी तालाब में अपने आप को सोनू नाम का हो गया। सर भारती देवी मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। मैं इसी जगह पे अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगी। सर मैं जीना नहीं चाहती हूँ। नहीं भारती देवी तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा। खास अगर तुम जैसे लोग इतनी जल्दी हिम्मत हार कर अपने जीवन को खत्म कर दोगी तो इस भारत देश का क्या होगा। भारती देवी मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते? मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकूंगा भारती देवी, लेकिन सिर्फ एक बात आपसे पूछना है। कौन सी बात सर? आज जिस तरीके से तुम दर बदर की ठोकरें खाती हो, क्या तुम चाहती हो कि हमारी तरीके से कल कोई बक्सी तालाब की हमारी दूसरी बहन दर बदर की ठोकर खाए? क्या ये चाहते हो जिस तरीके से हमारी छोटी सी दुनिया में आग लग गई, क्या उसी तरीके से चाहती हो कि छोटी सी दुनिया में किसी के आग लग जाए?